नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं लखपत सिंह रावत की एक और रोमांचक कहानी के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पिछली जब स्टोरी मैंने डाली थी लखपत सिंह रावत की, पुंगर घाटी के आदमखोर की, तो उसमें लखपत सिंह रावत जी ने खुद ही कमेंट दिया था और मैंने पाया वो मेरे सब्सक्राइबर भी अब बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मुझे शुरू से शिकार की कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रहा। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, कॉर्बेट, एंडरसन और एलन ह्यू की, लेकिन वो सिर्फ पढ़ी। ये संभव नहीं था कि मैं उनको अपने ज़माने में देख पाता या उनसे किसी प्रकार से कोई कन्वर्सेशन हो पाता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इनडायरेक्टली सही, लखपत सिंह रावत जी से मैं जुड़ा हूँ और वो मेरे चैनल में कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, लखपत सिंह रावत और शिकारियों में, चाहे वो कॉर्बेट थे या एंडरसन थे, बेसिक अंतर ये था कि लखपत सिंह जी कभी ट्रॉफी हंटर नहीं रहे। यानी कि शौकिया तौर पर या टाइगर्स को, लेपर्ड को कोई ट्रॉफी समझकर उन्होंने उनका शिकार नहीं किया, क्योंकि वो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति भी हैं। और जैसे कि हमारे धर्म में मान्यता है कि बाघ जो होता है वो माँ देवी का वाहन होता है, इसलिए लखपत सिंह जी खाम खा में कभी किसी लेपर्ड या टाइगर का शिकार नहीं करते थे। वो तभी इनका शिकार करते थे जब ये मैनीटर बन के इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे या उन्हें मारते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक मैनीटर लेपर्ड की। उत्तराखंड के टिहरी जिले में, जो कि गढ़वाल रीजन में आता है, उस जिले में एक तहसील है जिसका नाम है गजा। उस गजा तहसील में सबसे पहले जब मैनीटर एक्टिव हुआ, या यूं कहिए वहाँ से इसने शुरुआत की, फिर आसपास के गाँव में इसने शिकार करना शुरू किया। दोस्तों, पहली जो घटना नॉन थी इस लेपर्ड से रिलेटेड, वो थी 23 जुलाई 2008 की। शाम का वक्त था। गजा में एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज था, वो दिन में अपनी मजदूरी करके या जो भी काम वो करता होगा, घर लौट रहा था अपने गांव की तरफ। तो चूंकि अगस्त का महीना था, बरसात का मौसम था, बरसात के मौसम में पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं। जिन इलाकों में इन झाड़ियों की सफाई अगर रेगुलरली नहीं करो तो वो इलाके तो लगभग बंद से हो जाते हैं। जो झाड़ियाँ अब तक पानी के अभाव में थोड़ी मुरझाई होती हैं या जिनमें ग्रोथ कम होती हैं, वो भी बढ़िया ढंग से उगने लगती हैं। तो जब मनोज घर आ रहा था, तो अचानक रास्ते में एक झाड़ी के पीछे से तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। और उस इलाके में कोई मैनीटर तेंदुआ एक्टिव भी नहीं था, तो उसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि उस पर हमला हो सकता है। ऑल ऑफ ए सडन ये हमला हो गया। बहरहाल हमला हुआ, तो इस हमले से उसने एकदम सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसने शोर मचाया और साथ में उसने तेंदुए से मुकाबला शुरू कर दिया, या अपने हाथों से वो अपने आप को छुड़ाने की उससे कोशिश कर रहा होगा। तो कुछ देर ये गुत्थम गुत्था चली, उसके बाद तेंदुआ वहाँ से भाग गया। दोस्तों, कोई भी जानवर हो, उसमें इंसान का एक इनहेरेंट डर होता है। कोई भी जानवर हो, कितना भी बड़ा हो, तेंदुए में यह डर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए जब वो शिकार करता है, कभी भरी दोपहर में या दिन के पूरे उजाले में वो इंसान का शिकार नहीं करता है। जब वो मैनीटर बन जाता है, तो इस तरह की घटनाएं वो शाम को या रात को करता है। तो शाम को यह हमला हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति ने प्रतिरोध किया, तेंदुए से भिड़ गया, तो तेंदुआ वहाँ से भाग गया। हालांकि मनोज को काफ़ी खरोंचें आई थी, नाखून चुभे हुए थे, तेंदुए ने अपने दांत भी उस पर गड़ाए थे।
जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ घाव हो गए थे और खून निकलने लगा था। लिहाजा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसे उपचार दिया और वो जल्दी ठीक हो गया। इसके कुछ दिनों बाद अगस्त के महीने में पास में एक और गांव था जिसका नाम बमण गांव था। वहाँ पर एक 16 साल की बच्ची थी जिसका नाम पूजा था। उस पर इस तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ छुपते छुपाते बमण गांव के एक मकान के पास में पहुंच गया, जहाँ पर यह पूजा शाम को कुछ काम कर रही थी। और जैसे ही उसे लगा कि ये सही मौका है हमला करने का, उसने पूजा पर हमला कर दिया। पूजा की किस्मत से आसपास में और लोग भी थे। जैसे ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो लोगों ने देखा तेंदुए ने उस पर हमला किया हुआ है, तो और लोगों ने भी शोर मचाया। तो अचानक इस शोर को सुन के तेंदुआ फिर डर गया और पूजा को छोड़ के भाग गया। पूजा को भी कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी, हालांकि नाखून लगे थे उस पर, दांत के निशान भी होंगे, लेकिन उसे भी उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और कोई फेटल चोट उस पर नहीं लगी थी। उसके बाद 23 अगस्त 2008 को तीसरी घटना हुई। यह घटना हुई फलसरी गांव में। फलसरी गांव में एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र थी 4 साल की। वो आंगन में खेल रही थी, तो तेंदुआ स्टॉक करते हुए वहाँ पहुँच गया। अब चूंकि बच्ची छोटी थी, तेंदुए ने उसे सेलेक्ट कर लिया अपने शिकार के लिए। और छोटे बच्चों को या छोटे जानवरों को हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान होता है, लिहाजा उसने किसी बड़े शिकार पर अटैक करने के बजाय इस छोटी बच्ची पर हमला किया। इससे पहले कि लोग रियलाइज़ कर पाते क्या हुआ, क्योंकि बच्ची छोटी थी 4-5 साल की, वो उसे मुंह में दबा के वहाँ से भाग गया। बच्ची की चीख से आसपास के लोग अवेयर हुए, बच्चे के माँ बाप अवेयर हुए, उन्होंने शोर मचाया, गांव के और लोग भी साथ में गए। लेकिन चूंकि इस दफ़ा तेंदुए का बोझ भारी नहीं था, छोटी बच्ची थी, लिहाजा उसने उसे छोड़ा नहीं और उसे लेके वो जंगल में ओझल हो गया। अब रात को जंगल में जा पाना संभव नहीं था, लिहाजा लोगों ने इंतज़ार किया सुबह होने तक और आसपास के वन अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। दूसरे दिन गांव के लोग, परिवार के लोग और वन विभाग के लोगों ने सर्च की, जंगल में ढूंढने की कोशिश की कि बच्ची का कुछ उन्हें मिल जाए। तो कुछ देर में जंगल में उन्हें बच्ची का सिर और उसके पैर के कुछ छोटे पार्ट्स मिल गए। बाकी पोर्शन तेंदुए ने खा लिया था। पहले की 2 घटनाएं और ये भी तीसरी घटना जिसमें विक्टिम को तेंदुए ने खा लिया था, इससे साबित हो गया कि उस इलाके में एक मैनीटर एक्टिव हो चुका है। उसके बाद, इस घटना के बाद, उस इलाके में गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया वन विभाग के सामने, जिससे लोगों के सेंस को लेकर या उनसे इनपुट लेकर वन विभाग ने 25 अगस्त को इसे ऑफिशियली मैनीटर डिक्लेयर कर दिया। मैनीटर डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने इलाके के लोकल कुछ शिकारियों को हंटिंग का लाइसेंस भी इशू किया। उसके अलावा उन्होंने बाहर से कुछ शिकारियों को भी बुलाया, मुरादाबाद से। ये शिकारियों का दल वहाँ पहुँचा और वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेने के बाद कोशिश कर रहे थे तेंदुए को सर्च करने की, लेकिन लोकल लोगों का, गांव के लोगों का इन शिकारियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके साथ उन्होंने अभद्रता की। कारण क्या रहा इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके इस व्यवहार से परेशान होकर ये शिकारी जो बाहर से आए थे वापस चले गए। और जो लोकल शिकारी थे वो इतने कॉम्पिटेंट थे नहीं, इतने कमिटेड भी नहीं थे।
होते तो शायद बाहर से बुलाना नहीं पड़ता। बहरहाल कुछ दिनों तक उन्होंने भी कुछ एफर्ट्स किए, उसके बाद वो भी बंद हो गए। इसके बाद 9 सितंबर 2008 को फिर एक घटना और हुई। यह घटना थी विरोड़ी गांव की, जो कि पिछली वाली घटना वाले गांव से काफ़ी दूर था, करीब करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देख के सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि वहाँ 5-6 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है। बहरहाल इलाके में मैनीटर लेपर्ड था एक्टिव, इसकी जानकारी उस पूरे इलाके में थी। लेकिन वहाँ आ जाएगा, विरोड़ी गांव में लेपर्ड आ जाएगा, इसका अंदेशा लोगों को था नहीं। हालांकि लोग अपनी तरफ से जो भी उन्हें प्रिकॉशंस लेने थे ले रहे थे। तो तब हुआ यूँ कि शाम को विरोड़ी गांव का लाखीराम मैं घर वापस जा रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत तो इस बात से अवेयर था कि हमारे इस इलाके में, भले ही यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, एक मैनीटर एक्टिव है। लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखे वो पूरी स्पीड से अपने गांव की ओर जा रहा था। तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक नाला था वहाँ पर, जो कि बरसाती नाले होते हैं, और उसके पास से रास्ता चढ़ाई में जाता था। तो जो ही लाखीराम चढ़ाई चढ़ने लगा तो उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए की इस अचानक हमले से जाहिर था वो भौचक्का रहा होगा, लेकिन उसने शोर मचाया और तेंदुए के साथ गुत्थम गुत्था होके वो नीचे चला गया नाले में। और शायद वो पीठ के बल था, क्योंकि जैसा कि बाद में उसने लोगों को बताया वहाँ के, जब तेंदुआ उसके गले में अपने दांत चुभाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने अपने पैर से जोर की लात मारी तेंदुए पर। तेंदुआ इस प्रतिरोध से डर गया और जो लात पड़ी थी उसने, हो सकता है दोनों पैरों से एक साथ मारी हो, उससे तेंदुआ उछल के थोड़ा पीछे चला गया। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों याद होगा आपको, जिम कॉर्बेट की कहानी मैंने अपलोड की है इसमें, चौगर टाइग्रेस, जिसमें एक व्यक्ति जो घास काटने गया था जंगल में, टाइगर ने उस पर हमला कर दिया था और वो मैनीटर टाइगर के साथ गुत्थम गुत्था होकर नीचे लुढ़क गया था और एक पेड़ उसके हाथ में आ गया था। और कुछ देर बाद उसने अपने दोनों पैर टाइगर के पेट में लगाए और उसको वहाँ से फेंक दिया नीचे। तो ये कुछ इसी तरह की घटना यहाँ पर हो गई है कि लाखीराम ने अपने पैरों से पूरी ताकत से उसको पीछे धकेला, जिससे तेंदुए को ये लगा होगा जरूर कि ये जो शिकार है आसान नहीं है और शायद वो इसे न मार पाए, इसलिए वो वहाँ से चला गया। और मेन टाइम लाखीराम ने शोर भी मचाया, तब तक गांव वालों ने उसका शोर सुना और सब लोग आए वहाँ, और उसके बाद उसकी दवा पानी की गई और इवेंचुअली लाखीराम भी रिकवर कर गया, बहुत ज़्यादा चोट उसे नहीं लगी थी। और इस तरह की घटनाएं वहाँ होते जा रही थी। जब शिकारी दल आया था वो वापस चला गया, उसके बाद ये घटना हो गई। तो 12 सितंबर को टिहरी के डीएफओ ने लखपत सिंह रावत जी से संपर्क किया, उनको ऑथराइज किया कि वो इस तेंदुए को मारने का प्रयास करें। तो 12 तारीख को उन्हें ऑथराइज किया गया। 14 को वो चल पड़े गजा की ओर। उन्हें गैरसैंण से कर्णप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए गजा जाना था, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता नहीं था ये जगह है कहाँ। लिहाजा पूछते हुए जा रहे थे तो उन्हें ये बताया गया कि देवप्रयाग से आपको भागीरथी की ओर जाना पड़ेगा। भागीरथी के किनारे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, जहाँ से गंगा बन के आगे चलती है और फाइनली वो ऋषिकेश में आ जाती है। तो उस इलाके का, गढ़वाल के इलाके के जितने भी प्रयाग हैं उनमें सबसे बड़ा प्रयाग देवप्रयाग ही है। तो देवप्रयाग पहुँच के लखपत सिंह जी ने वहाँ इंक्वायरी की तो उन्हें बताया गया कि जो भागीरथी के किनारे सड़क जाती है, आप उस रोड पे जाइए और
गजा पहुंच जाएंगे। तो ये उस रोड पे चलने लगे। इनके साथ इनके दो साथी थे, वीरेंद्र और श्याम सिंह। तो वो रोड संकरी रोड है। पहाड़ों में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सड़क बनाना आसान काम नहीं होता है, तो बहुत चौड़ी सड़क बनाना संभव नहीं है। तो सड़कें ज़्यादातर संकरी होती हैं। तो यह सड़क भी संकरी थी, लिहाजा काफ़ी धीमी स्पीड से उन्हें चलना पड़ रहा था। और सामने से कोई और वाहन आ जाए तो उसे भी, उसका भी ध्यान रखना है, उन्हें भी पास देना है। तो बहरहाल इस तरह वो शाम को गजा पहुंच गए। वहाँ वन विभाग की चौकी थी। वहाँ पहुँच के उन्होंने बताया कि वो किस पर्पज़ के लिए वहाँ आए हैं। तो वन विभाग ने उन्हें वहाँ अटेंड किया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की। और जब लखपत सिंह जी ने इस तेंदुए के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए तो लोगों ने उन्हें बताया कि आप कल सुबह तक इंतज़ार कीजिए, कल सुबह हम आपके साथ चलेंगे और जो जो जानकारी चाहिए इलाके के बारे में हम आपको सब दे देंगे। तो शाम को लखपत सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना शाम को इस सड़क पे, जो गजा से फलसरी की सड़क है करीब 5 किलोमीटर की, इसमें सर्च किया जाए गाड़ी में चलते हुए। तो शाम को वो गाड़ी लेके अपने साथियों के साथ फलसरी की ओर चल पड़े और कोशिश करने लगे, क्या पता कहीं उन्हें रास्ते में मैनीटर तेंदुआ टकरा जाए। बहरहाल वो फलसरी गए, कहीं कोई उन्हें इस तेंदुए का सुराग नहीं मिला। बहरहाल कोई एक छोटी सी मादा तेंदुआ उन्हें रास्ते में मिल गई। जब वापस लौटे गजा में तो लखपत सिंह जी कहते हैं कि उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी शुरू की। पहले उनकी गाड़ी को रोका, फिर उन्हें एक तरह से धमकी दी गई कि ढंग से रहना, ये गजा है, यहाँ हमारी पिटाई भी हो सकती है। उनके समझ में नहीं आया कि इस तरह की लैंग्वेज क्यों लोग यूज कर रहे हैं। जब उन्हीं लोगों की भलाई के लिए वो इतनी दूर से यहाँ आए हैं, तो किसी भी इलाके में उस इलाके के लोकल लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो ये एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। लेकिन जाहिर है कुछ ही होंगे समाज में, जैसा कि होता है कि एक दो बदमाश 100-200 शरीफों पर भारी पड़ते हैं। तो उसी तरह की कुछ चीज़ हो रही थी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो नशे में भी थे, लिहाजा उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की और वापस चले गए बन चौकी में। और वहाँ जाके उन्होंने उन्हें बताया कि भाई कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बदसलूकी कर रहे थे। तो तब उन्हें ये बताया गया कि जो शिकारी दल पहले यहाँ आया था मुरादाबाद से, उनके साथ भी इन लोगों ने इसी तरह की बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिससे परेशान होकर वो लोग यहाँ से वापस चले गए। बहरहाल दूसरे दिन सुबह उनका विचार ये था कि वहाँ से एक पैदल रास्ता जाता था पावड़ा की तरफ। तो उस रास्ते को देख के लखपत सिंह जी कहते हैं कि शायद पुराने ज़माने में ये रास्ता टिहरी से देवप्रयाग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जिस ज़माने में लोग सिर्फ पैदल चलते थे या फिर खच्चरों की मदद से चलते थे। तो बजाय उस रोड को लेने के, जो मोटरेबल रोड है, उन्होंने सोचा वो इस रास्ते से जाएंगे। तो जब यह प्लान वो बना रहे थे तो उसी समय उन्हें एक सूचना मिली कि तावड़ा गांव में एक गाय को एक तेंदुए ने मार दिया। तो लखपत सिंह उस रास्ते से तावड़ा की ओर चल पड़े अपने साथी के साथ। उस रास्ते में चलते हुए उन्होंने कुछ दूर आगे जाने पर देखा कि उस रास्ते में एक मेल लेपर्ड के पैरों के निशान बने हुए हैं। और वो निशान एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी मात्रा में बने हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस रास्ते को यह तेंदुआ फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है। इन पैरों के निशान को देखते देखते वो हावड़ा पहुंच गए। वहाँ देखा उन्होंने कि वहाँ एक छोटी बछिया को तेंदुए ने मारा है और उसका थोड़ा सा पोर्शन खाया हुआ है। क्योंकि गाय का थोड़ा सा पोर्शन खाया हुआ था तो पूरी संभावना थी कि तेंदुआ इसे खाने के लिए वापस आएगा। लिहाजा लखपत सिंह जी ने प्लान बनाया कि वो आसपास में कहीं एक हाइड बनाएंगे, जहाँ वो
तेंदुए का बैठ के इंतज़ार करेंगे। उनके साथ ही वीरेंद्र भी थे। लेकिन वहाँ पर उनके लिए मुश्किल ये होगी कि जो जंगल था वो चीड़ का जंगल था, और चीड़ के पेड़ों में मचान बनाना मुश्किल काम है। आमतौर पे चीड़ के पेड़ों पे कोई मचान बनता नहीं है, क्योंकि पेड़ का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का होता है। उसके अलावा जो इलाका था उसमें पिरूल भी गिरा हुआ था। पिरूल मतलब जो चीड़ के पत्ते होते हैं, पाइन नीडल्स, वो ज़मीन में गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, और वो बड़े ज्वलनशील भी होते हैं। पहाड़ों में जो आग लगती है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उस इलाके में लखपत सिंह ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उन्हें कोई ऐसी जगह मिली नहीं, कोई ऐसा पेड़ मिला नहीं जिसमें वो मचान बना सके। फिर सोचते सोचते उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर उन्हें ये लगा कि शायद ये मचान बनाने के लिए या हाइड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। जो इलाका था वो ढलान वाला इलाका था, और एक किनारे पे पहुंच के वहाँ पर एक शेयर ड्रॉप था, करीब 150-200 फीट का शेयर ड्रॉप था। तो उन्हें ये लगा कि इस किनारे पे, इस ढलान के एंड में एक हाइट बनाया दिया जाए। और उस हाइट का फ़ायदा ये था कि वहाँ पर बैठ के उन्हें सामने में करीब 180 डिग्री का पूरा इलाका दिखाई दे रहा था, और गाय भी वहीं सामने पड़ी हुई थी। तो उन्हें ये लगा इस इलाके में कहीं भी तेंदुआ आएगा वो उनकी नज़र में आ जाएगा, और वो आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते हैं। प्लान उन्होंने शेयर किया वीरेंद्र से, और दोनों ने मिलकर वहाँ पर एक हाइट बनाना शुरू किया। आसपास की से लकड़ियाँ इकट्ठी की, कुछ पत्ते इकट्ठे किए, और उसके लिए उन्होंने एक हाइट बनाया। और उसके बाद उसके अंदर बैठ के उन्होंने उसके अंदर से भी उसे इस ढंग से बना दिया कि अगर वो हिलें तो कोई चीज़ उनकी बॉडी को या उनके कपड़ों को न छुए, जिससे किसी तरह की कोई आवाज़ आए। तो इस प्रकार जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए अपने हाइट से, तो वीरेंद्र और लखपत सिंह जी दोनों शाम को 4 बजे उसके अंदर बैठ गए। अब चूंकि जो ज़मीन थी वो थोड़ी ढलान वाली ज़मीन थी, और उसमें पिरूल गिरा हुआ था, पेड़ के पत्ते सूखे हुए, जाहिर था वो फिसलनदार हो रहा था। तो लखपत सिंह जी कहते हैं कि वीरेंद्र बार बार उसमें फिसल जा रहा था, और वीरेंद्र की जगह कोई और भी होता वो भी फिसलता है, तो लिहाजा वो बार बार उठ के वापस जा रहा था। तो इस तरह करीब करीब उन्हें 2 घंटे हो गए थे। हालांकि उनका अनुमान ये था कि शाम को शायद 5 बजे के आसपास तेंदुआ यहाँ जरूर आ जाएगा, जो भी परिस्थितियाँ उस समय थी वहाँ पर। लेकिन 6 बज गए, अभी तक तेंदुआ आया नहीं। वो भी थोड़ा सा आशंकित थे, आश्चर्यचकित भी थे कि अभी तक क्यों नहीं तेंदुआ आया। और वीरेंद्र जो है फिसल रहा था, बार बार उठ के ऊपर जा रहा था। तो इस बार भी जब वो उठ के गया, उसने पीछे देखा, उसे तेंदुआ नजर आया। उसने लखपत सिंह जी को इशारा किया, उनकी बॉडी पे उन्हें कोहनी मारी या उंगली मारी। लखपत सिंह ने उसकी तरफ देखा, तो उसने इशारा किया पीछे की। लखपत सिंह जी ने गर्दन घुमा के देखा, तो उनके हाइट के पीछे की तरफ करीब 30 मीटर की दूरी पर एक तेंदुआ बैठ के उन्हें घूर रहा है। तो थोड़ा खुश हुए कि फाइनली तेंदुआ आ गया है, अब उन्हें और सतर्क हो जाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने उसकी तरफ देखा, उसके बाद अपना सिर सामने की तरफ घुमा लिया। क्योंकि जब उन्होंने पीछे की तरफ देखा था, बड़ी सावधानी से अपना सिर घुमाया था। उन्हें यह भी इंश्योर करना था कि तेंदुए को उनका मूवमेंट न दिखाई दे। तेंदुए को अगर ये लग गया कि ये मुझे देख रहे हैं, तो शायद वो यहाँ से भाग जाएगा। और तेंदुआ वहाँ आ गया, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए थी। उसे वो किसी भी कीमत पे भगाना नहीं चाहते, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि शायद तेंदुआ उनके पीछे से बाईं तरफ जाएगा, और बाईं तरफ से आगे जहाँ गाय पड़ी हुई है
उसकी तरफ जाएगा। तो जब वो ऐसे जाएगा तो उन्हें बड़ा अच्छा निशाना मिलेगा उसे मारने का। तो अंदर से थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी कि अब समय आ गया है इस तेंदुए को मारने का। कुछ समय ऐसे बीत गया, तो फिर लखपत सिंह जी को लगा कि तेंदुआ कहाँ पहुंचा है, अभी भी पीछे है या वहां से चला गया है। यह देखने के लिए उन्होंने फिर पीछे सिर घुमाया, धीरे से, बिल्कुल बिल्कुल धीरे से। तो उन्होंने देखा कि तेंदुआ कुछ मीटर और आगे आ गया उनकी तरफ, और अभी वो एकटक उन्हीं को घूर रहा है। लखपत सिंह जी ने फिर अपना सिर वापस किया और वो अब सोचने लगे कि शायद तेंदुआ थोड़ी और नज़दीक आके फिर बाईं तरफ चला जाएगा। यही सोचते हुए कुछ देर बाद फिर उन्होंने पीछे देखा तो तेंदुआ उनके और नज़दीक आ गया था। अब यह सिचुएशन अलग हो गई थी। लखपत सिंह जी कहते हैं कि अभी तक जो मचान उन्होंने, जो जगह हाइड उन्होंने बना रखी थी, और उस हाइड में वो बड़ा खुश हो रहे थे कि उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत आसानी से वो तेंदुए को मार देंगे। अब वो उन पर उल्टा पड़ गया था, क्योंकि तेंदुआ अब उन्हें स्टॉक कर रहा था। तेंदुए ने डिसाइड कर लिया था कि वो इन पर हमला करेगा, क्योंकि अगर वो गाय को खाने वाला होता तो अभी तक उस तरफ जा चुका होता। वो वहाँ गया नहीं, इनको घूरे हुए है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि जब ये उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो बिल्कुल मोशनलेस हो जा रहा है, और जब उसे ये लग रहा है कि इन्होंने उससे अपनी नज़र हटा ली तो वो आगे बढ़ जा रहा है। तो अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा होगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लखपत सिंह जी कहते हैं कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तेंदुआ उनको अपना शिकार बनाएगा। दोनों के पास हथियार थे, तेंदुए से तो बच जाते, क्योंकि अगर वो सिर्फ फायर भी करते तो ब्लास्ट सुन के तेंदुआ शायद वैसे ही भाग जाता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने जो अपना हाइड बना रखा था वो बिल्कुल उस ढलान के सिरे पर बना रखा था, जहां नीचे शेयर 150-200 फीट का एक ड्रॉप था। तेंदुए से भले ही वो बच जाते लेकिन उस ड्रॉप से नहीं बचते। अगर तेंदुआ उन पर अटैक करता तो तेंदुए के साथ गुत्थम गुत्था में नीचे लुढ़कते। उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति या हो सकता है दोनों, तो उस ड्रॉप से, उस फॉल से बचना उनके लिए मुश्किल था। तो लखपत सिंह जी कहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। अब इसे कैसे हैंडल किया जाए। वो कहते हैं कि मैंने ईश्वर को याद किया, उनसे कहा कि ईश्वर, अगर मेरे हाथों अगर कोई समाज सेवा और लिखी है, कुछ इंसानों की जान बचाना और लिखा है, तो आज मेरी जान बचा दो। अच्छा, उनके सामने सिचुएशन ये थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि वो पूरी तरह से पीछे लौट जाएंगे, 180 डिग्री घूमेंगे और तेंदुए पर अपना निशाना ले लेंगे। लेकिन ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं थी। अगर वो इस तरह घूमते और तेंदुए को जरा सा भी शक हो जाता ये मेरी तरफ घूम रहे हैं, तो शायद वो वहाँ से भाग जाता। दूसरी बात उनके दिमाग में ये आई, तेंदुआ जब इतना नज़दीक आ गया, करीब 10 मीटर की दूरी पर, कि दोनों जने एकदम खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद दोनों उस तरफ फायर करें, क्योंकि दोनों के पास हथियार थे। तो शायद वो अपने को भी बचा लेंगे और शायद तेंदुए को भी मार लेंगे। लेकिन एकदम से वो खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो हाइट उन्होंने बना रखा था ऊपर, उसमें मोटी मोटी लकड़ियां लगी हुई थी। अब क्या किया जाए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तेंदुआ उनके दाहिनी तरफ पीछे की ओर था। अगर इस तरफ होता तो शायद उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी राइफल को दाहिने कंधे पे लगा के दाहिने हाथ से ट्रिगर चलाते थे और बाएं हाथ में राइफल को रखते थे, जिस तरह से वो फायर करते थे। लेकिन तेंदुआ उनके दाहिनी तरफ था, और अगर वो उसे उल्टे ढंग से फायर करें तो यह संभव हो नहीं पाता, क्योंकि इस तरफ फायर उन्होंने किया नहीं था। लेकिन चारा और कुछ था नहीं, तो उन्होंने वही किया जो उनके दिमाग में उस समय आया।
उन्होंने राइफल को अपने दाहिने कंधे पर रखा और पीछे की ओर पॉइंट किया। अब इसमें एक बड़ी और समस्या आ गई उनके सामने कि उनके बाएं हाथ की उंगली ट्रिगर पे पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें राइफल को भी पकड़े रखना था। अब क्या किया जाए? तब उनके दिमाग में आया है कि अब वो करें जो आज तक कभी नहीं किया। उन्होंने बाएं हाथ के अंगूठे से ट्रिगर दबाने का फैसला किया। अब तेंदुआ पीछे की तरफ था, उसे वो देख के निशाना लगा नहीं पा रहे थे। उन्होंने राइफल पीछे की और लखपत सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को फोकस किया, यानी कि ध्यानमग्न हो गए हो, बिना देखे निशाना लगाने की कोशिश की। और अंदर से उन्हें ये फीलिंग होने लगी कि वो उनकी राइफल तेंदुए को ढूंढ रही है, यानी कि राइफल कोशिश कर रही है उनकी तेंदुए को पॉइंट करने की, तेंदुए के बदन को पॉइंट करने की। तो इस तरह की फीलिंग में कुछ देर तक वो सोचते रहे और अपनी राइफल को अंदाजे से पॉइंट करते रहे, ध्यानमग्न होके। उन्हें दिख कुछ नहीं रहा था पीछे की तरफ। जब उन्हें ये लगा कि अब उनकी राइफल जो है तेंदुए को पॉइंट कर रही है, तो उन्होंने फायर कर दिया अपने अंगूठे से। जैसी फायर हुआ, वो गोली तेंदुए को लगी और तेंदुए को भी शायद वो हार्ट में लगी होगी, क्योंकि वो इंस्टेंटली मर गया। बिल्कुल फेटल फायर थी और इंस्टेंटली मरा, क्योंकि ढाल थी वो लुढ़कते हुए उन्हीं के साथ में आ गया और उनके साथ में जो वीरेंद्र बैठा था उससे टकरा गया। लेकिन लखपत सिंह रावत कहते हैं कि वो अभी तक खोए हुए थे, उन्हें यह सब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो कुछ देर में उनके साथी वीरेंद्र ने उन्हें झिझोड़ा, तो भाई साहब। उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ? कहते हैं तेंदुआ मर गया। कहाँ है? देखा, उसी के पीछे तेंदुआ गिरा पड़ा है। तो तब लखपत सिंह कहते हैं कि मैं पसीने से बिल्कुल तरबतर था। तो दोस्तों ये कुछ उसी तरह की घटना है। आपको याद होगा, कांडा मैनीटर को मारने के लिए कॉर्बेट पेड़ में बैठे हुए थे और जो टाइगर ने शिकार किया हुआ था कॉर्बेट की एक तरफ था। तो कॉर्बेट शाम को बैठे जब उजाला था और जब अंधेरा हो गया तो उनके पीछे से कुछ ही फीट की दूरी से टाइगर गुर्राने लगा और उसने कॉर्बेट को पेड़ में देख लिया, इसीलिए गुर्रा रहा था। और ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी, कहते हैं कॉर्बेट की, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, अब क्या करें। तब उन्होंने अपनी राइफल बिल्कुल जैसे अभी लखपत सिंह जी ने पीछे की ओर करके फायर किया, कॉर्बेट ने अपनी राइफल अपने बगल में पीछे की ओर पॉइंट कर दी थी। उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि अगर टाइगर ने हमला किया तो वो ट्रिगर दबा देंगे, ताकि उससे ब्लास्ट होगा और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसमें उन्हें पेड़ में ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाएगा, टाइगर चाहे मरे या न मरे। बहरहाल वो स्थिति आई नहीं। और दूसरी स्थिति, जब चौगर टाइग्रेस को कॉर्बेट मार रहे थे तो जंगल में जा रहे थे वो, उनसे कुछ फीट की दूरी पर उनके दो साथी थे। तो जब वो एक जगह पे पहुंचे और उन्हें अपनी दाहिनी तरफ देखा तो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर चौगर टाइग्रेस थी। कॉर्बेट के हाथ में बंदूक नहीं थी, उनके एक हाथ में अंडे थे, राइफल उनकी कंधे में लटकी हुई थी और उनकी आंखें चार हो गई थी। तो जैसा कि अभी लखपत सिंह जी बताते हैं इस कहानी में कि जब वो लेपर्ड को देखते थे तो लेपर्ड बिल्कुल मूव नहीं करता था, जैसे ही वो नज़र हटाते थे लेपर्ड उनकी तरफ आ जाता था। तो वहाँ पर यह जंगल की यह नॉलेज शिकारियों के बहुत काम आती है ऐसी स्थिति में। तो कॉर्बेट ने जब उस टाइग्रेस से आंखें मिलाई तो उन्होंने उससे आंखें हटाई नहीं, आंखें मिलाए रखी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी राइफल अपने हाथ में ली और उसे टाइग्रेस की ओर मोड़ा और फाइनली उसे वहीं पे मार। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही रोमांचक सिचुएशन थी लखपत सिंह जी के लिए। वो कहते हैं कि जब वो लेपर्ड को उन्होंने मारा, फिर वो गांव की ओर चल पड़े तावड़ा, और सारे रास्ते भर उनके दिमाग में यही पूरी घटना घूम रही थी
जाहिर है आने वाले कई दिनों तक भी घूमती रहेगी वो। और वो आज भी कहते हैं कि आज भी वो घटना मुझे याद आती है तो बदन में झुरझुरी पैदा होती है। तो लखपत सिंह जी, अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही रोमांचक, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी आपकी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो तावड़ा गांव पहुंचने के बाद फिर उन्हें गांव के लोगों से कहा कि उन्होंने लेपर्ड को मार दिया है और आप लोग जाके उसे लेके आइए। गांव के लोग उसे तावड़ा लेके, वहां से वो गजा लेके गए, गजा से टिहरी लेके गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी गजा के आदमखोर तेंदुए की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।